हाय फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है गौरव भारद्वाज, फाउंडर रियल्टी राइनोज, एंड वेलकम टू दिस न्यू व्लॉग। जहाँ पे इस पूरी व्लॉग की सीरीज के अंदर मैं आपको गुड़गांव के दिल्ली के अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में अपडेट्स दे रहा हूँ। तो ऑलरेडी हमने 8 to 10 वीडियोस ऑलरेडी इसमें कवर करे हुए हैं। तो इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ फ्यूचर ऑफ सेक्टर 111 एंड 113, 111 और 113 का सेक्टर का क्या फ्यूचर रहने वाला है। तो अभी मैं अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 पे, और आप सामने देख सकते हो यहाँ से IICC जस्ट 400 मीटर पे एग्जिट पे है। और अभी मैं यहाँ पे UER 2 से स्टार्ट कर रहा हूँ टू शो यू द कनेक्टिविटी एट प्रेजेंट और फ्यूचर क्या रहने वाला है सेक्टर 111 और 113 का। तो आप देख सकते हो यहाँ से ये जो रोड है IJ एयरपोर्ट को भी जा रहा है और IICC को भी जा रहा है। और लेफ्ट साइड में हमारे जो बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे सेक्टर 24 के अंदर अभी अपकमिंग डिप्लोमेटिक एनक्लेव आने वाला है, जहाँ 39 एम्बेसीज शिफ्ट कर रही हैं। और यहाँ पे राइट साइड में आप देखोगे जो लेफ्ट साइड में है वो गोल्फ कोर्स बन रहा है। यू कैन सी हियर द्वारका का गोल्फ कोर्स। और उसके ठीक पीछे देखोगे तो आप अभी द्वारका के DDA के फ्लैट्स भी लॉन्च हुए थे। और उसके ठीक बैक साइड में अपकमिंग फुटबॉल कम क्रिकेट स्टेडियम आ रहा है। और यहाँ सामने दे सकते हो, यहाँ पे गुरुग्राम 15 किलोमीटर, IJ एयरपोर्ट 13, धौलाकुंआ 19, सोना। और बैक साइड में अगर आप देखोगे तो इस पर्टिकुलर रोड की इंपॉर्टेंस क्या है कि इससे जो नॉर्थ दिल्ली का जो कनेक्टिविटी है वो काफी बेटर हो जाती है। प्लस ये रोड बैक साइड में आपका सोनीपत से भी कनेक्ट होता है, तो वहां की भी कनेक्टिविटी यहाँ से काफी पास हो जाती है। और लेफ्ट साइड में अगर आप देखोगे तो द्वारका चल रहा है अभी हमारे, और ये पोचनपुर का एरिया आ जाता है लेफ्ट साइड में। और राइट साइड में अगर आप देखोगे तो IICC अभी आ जाएगा। जस्ट राइट साइड में IIC आ रहा है, इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर, जो एशिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट एग्जीबिशन कम सेंटर है। तो जैसे जस्ट लाइक प्रगति मैदान है, उसी टाइप से ये भी डेवलप हो रहा है। और यहाँ से इस प्राइम लोकेशन से जो सेक्टर 111, 113 है उसकी क्या कनेक्टिविटी है वो मैं आपके साथ यहाँ पे प्रैक्टिकली ऑन ग्राउंड रियलिटी शो कर रहा हूँ, जो आई डोंट थिंक बहुत ज्यादा लोग शो करते हैं। बहुत सारे लोग मतलब सिर्फ रूम में वीडियो बनाते हैं और अपना ज्ञान देते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे ग्राउंड रियलिटीज भी दिखा रहा हूँ। तो ये राइट साइड में हमारा IICC आ गया, इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर। और यही स्ट्रेट रोड अगर आप जाओगे तो धौलाकुंआ और IJ एयरपोर्ट भी चला जाता है। और लेफ्ट साइड में अगर आप देखोगे तो जो सामने फ्लाईओवर आपको दिखाई दे रहा है, तो राइट साइड में चला जाएगा गुड़गांव की तरफ, और लेफ्ट साइड में चला जाएगा द्वारका की तरफ। आपका सेक्टर 7 जाता है ये स्ट्रेट बिल्कुल, और सेक्टर 21 का मेट्रो स्टेशन हो गया वो बिल्कुल पास में आ जाता है। और ये भी थोड़ा सा काम इस राउंड अबाउट पे बचा हुआ है और कुछ काम हो गया है। तो जाने की कनेक्टिविटी तो हो गई है, आने की कनेक्टिविटी भी प्रॉपर नहीं हुई है। तो आप देख सकते हो यहाँ से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे भी ये कनेक्टिविटी हो जाएगी। और IJ एयरपोर्ट स्ट्रेट जा रहा है यहाँ से। तो ये काम अभी थोड़ा सा बचा हुआ है। अभी हम सेक्टर 21 का मेट्रो स्टेशन से यू टर्न लेंगे। ये राइट साइड में आप NH8 निकल जाओगे शिव मूर्ति, वहां टनल का काम थोड़ा बचा हुआ है। और लेफ्ट साइड में आपका सेक्टर 21 का मेट्रो स्टेशन, इफ यू कैन सी, वो सामने की तरफ सेक्टर 21 का मेट्रो स्टेशन अभी आ गया है। तो जो एग्जिस्टिंग ऑपरेशनल है, यहाँ पे लाइफस्टाइल मॉल भी है। और यहाँ से अभी हम यू टर्न लेंगे बिकॉज वी हैव टू मूव टुवर्ड्स सेक्टर 111 एंड 113। और बिकॉज ऑफ ऑल दिस लैंडमार्क्स, यहाँ पे इस सेक्टर की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस आ जाती है, क्योंकि ये जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट मैं आपको दिखा रहा हूँ इन टर्म्स ऑफ अर्बन एक्सटेंशन रोड 2, यशोभूमि, ठीक है, तो ये सारे के सारे जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर हैं वो आने वाले टाइम के अंदर सेक्टर 111, 113 के जो भी प्रॉपर्टीज हैं उसको एप्रिशिएट करने के अंदर काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। वहां पे रेंटल रिटर्न्स ज्यादा आएंगे, एप्रिसिएशन ज्यादा आएंगे। और पिछले 1.5 साल के अंदर हमने ऑलरेडी देखा है कि काफी अच्छी एप्रिसिएशन आई है पिछले 1.5 से 2.5 साल के अंदर। और इवन लगभग पिछले 10 साल के अंदर भी प्रॉपर्टी के जो रेट्स है वो लगभग 3 टाइम्स इंक्रीज हुए बिकॉज ऑफ ऑल दिस प्लान इंफ्रास्ट्रक्चर, जो बनने में थोड़ा वक्त लगा। सामने आप देख सकते हो ये IICC ऑलरेडी आ चुका है, इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर। और अगर आप पूरे वर्ल्ड में से कहीं पे भी इस वीडियो को देख रहे हो, इफ यू आर एन NRI और यू आर लुकिंग एनी अदर पार्ट ऑफ इंडिया, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्रिटिकल बिफोर इन्वेस्टिंग इन एनी रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टी। इस इंफ्रास्ट्रक्चर को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन, कि जहाँ पे भी आप
प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो उसका फ्यूचर क्या रहने वाला है। और ये ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में आपको दिखा रहा हूँ एज ऑन डेट, जो लाइव है आपके सामने, और प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, सो इट डज नॉट नीड एनी प्रूफ। तो ये ऑलरेडी बहुत फास्ट पेस पे चीजें चल रही हैं। और एक टनल का काम बचा हुआ है, अदरवाइज जो टोटल 29 किलोमीटर का एक्सप्रेस है वो लगभग 90% 95% कंप्लीट हो चुका है। गुड़गांव वाला पार्ट ऑलरेडी इनॉग्रेट हो चुका है और द्वारका वाला पार्ट भी ऑपरेट हो चुका है। अभी यहाँ पे थोड़ा सा ट्रैफिक जाम लगता है, बट ऊपर वाला जो पार्ट जिस दिन कनेक्ट हो जाएगा तो यहाँ पे स्ट्रेट कनेक्टिविटी हो जाएगी। और ये लेफ्ट साइड में आप देखोगे तो यशो भूमि का मेट्रो स्टेशन आ गया है सेक्टर 25 का। और यहाँ से अगर आप देखोगे तो हार्डली 3 to 5 मिनट्स लगते हैं आपको सेक्टर 111 113 पहुंचने में। बिकॉज ऑफ दैट जो भी अप्रिसिएशन आई है पिछले कुछ टाइम के अंदर, और किन किन प्रॉपर्टीज पे क्या अप्रिसिएशन आई है उसका भी मैं आपको एक ब्रॉड आइडिया दूंगा अभी, कि जैसे ही हम वहां पे सेक्टर 111 113 पहुंचेंगे। तो आप राइट साइड में देख सकते हो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे है। और जिस रोड से अभी हम आए ना, अर्बन एक्सटेंशन रोड 2, उसका इंपॉर्टेंस क्या है कि जो दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर हो गया प्लस जयपुर की कनेक्टिविटी है, वो सोनीपत से जो जीटी करनाल है और हिमाचल है उससे वो करता है, पंजाब से। उसकी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की डेट में दिल्ली के अंदर से होके जाना पड़ता है, तो वो बाहर की बाहर एज अ बाईपास क्रिएट करा जा रहा है। उसका काफी काम हो चुका है, तो अगले 1-1.5 साल के अंदर वो प्रॉपर ऑपरेशनल हो जाएगा। और लेफ्ट साइड में अभी नजफगढ़ और कापासेडा रोड आ जाएगा, जिसको अभी हम क्रॉस करेंगे। एंड यू कैन सी हियर लेफ्ट साइड में बिजवासन आ जाएगा, राइट साइड में छावला की तरफ चला जाएगा रोड, और लेफ्ट साइड में NH8 की तरफ भी रोड एक कटता है जो कापासेडा होते हुए जाएगा। एंड यू कैन सी हियर स्ट्रेट दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, लेफ्ट में कापासेडा। अभी हम वहां से जाएंगे स्ट्रेट। और अभी इसी बॉर्डर को क्रॉस करते ही आपका टोल प्लाजा आने वाला है, तो उसको क्रॉस करते ही आपका गुड़गांव स्टार्ट हो जाएगा और सेक्टर 111 113 स्टार्ट हो जाएगा। तो जो सबसे ज्यादा एप्रिसिएशन और सबसे ज्यादा फ्यूचर है पूरे द्वारका एक्सप्रेसवे पे, वो इन सेक्टर का सबसे ब्राइटेस्ट है। रीजन बीइंग ये सबसे पहले दिल्ली से लगते हुए सेक्टर है, ऑलमोस्ट 0 किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली। एप्रिसिएशन हर टाइप की प्रॉपर्टीज होगी द्वारका एक्सप्रेसवे पे, और जो ट्रेंड रहा है पिछले 10 से 15 साल का वो रहा है। बट जो सबसे ज्यादा अगर आप बात करोगे तो प्रीमियम बेल्ट जिसको हम बोलते हैं, जहाँ पे ये सारी स्टोरी लाइंस हैं, ओके, तो वेस्ट दिल्ली की कनेक्टिविटी हो गई आपकी। बिकॉज ऑफ दैट इस एरिया के अंदर जो मैक्सिमम लोग हैं वो इन्वेस्टमेंट और एंड यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉपर्टीज के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं, वेदर इट इज रेजिडेंशियल वेदर इट इज कमर्शियल। ऑलराइट, और अभी क्या रेजिडेंशियल और कमर्शियल के ऑप्शंस आपको मिलते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, और कौन कौन से बिल्डर हैं यहाँ पे वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो लेफ्ट साइड में अगर आप देखोगे, अभी जस्ट टोल क्रॉस करते ही लेफ्ट और राइट साइड में आ जाएंगी चीजें, जो भी प्रॉपर्टीज के ऑप्शंस है। तो यहाँ पे M3M हो गया, स्मार्ट वर्ल्ड हो गया, कशिश हो गया, ताशी हो गया, टाटा हो गया, और इसके अलावा पूरी कंस्ट्रक्शन हो गया। तो उन सारे बिल्डर्स के प्रोजेक्ट्स हैं यहाँ पे। ये अभी हमने जस्ट टोल क्रॉस किया है। तो टोल क्रॉस करते ही अगर आप देखोगे, जो लेफ्ट साइड में आपको डेवलपमेंट दिख रहा है, ये आपका कशिश का प्रोजेक्ट है, मैनर 1। तो ये थोड़ा सा स्ट्रक्ट प्रोजेक्ट था, बट स्वामी फंडिंग आ गई है, तो ये भी अभी जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। इसका एक्सेस रोड का थोड़ा सा भी इशू है। राइट साइड में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मैक्सिमम जो लैंड बैंक है वो आपका मेमथ्रेम के पास है, और ये इन्होंने सहारा से खरीदा था 1400 करोड़ में, लगभग 2014 के अंदर, जब सहारा जी जेल के अंदर थे। और अगर आप देखोगे तो इन्होंने काफी टाइम यहाँ पे कोई प्रोजेक्ट्स लॉन्च नहीं करे। और अभी आप देखोगे राइट साइड में 8th 9th फ्लोर तक कंस्ट्रक्शन पहुंच चुके हैं। ये स्मार्ट वर्ल्ड का 1DXP करके प्रोजेक्ट है, जो 0 किलोमीटर दिल्ली से है ऑलमोस्ट। और आप देख सकते हो कि क्यों वो 0 किलोमीटर दिल्ली बोलते हैं। और लेफ्ट साइड में अगर आप देखोगे तो SCDA है, यहाँ पे प्रोजेक्ट्स हैं, लाइक इनका क्राउन है। और यहाँ पे जो प्रोजेक्ट डेवलप्ड, मतलब जो प्लानिंग है इनकी, बिकॉज ऑफ दिस वेरी वेरी प्रीमियम एरिया। तो यहाँ पे एट प्रेजेंट इनका एक प्रोजेक्ट आया था क्राउन, और फ्यूचर में यहाँ पे लाइक मंगनोलियाज हो गया, कैमेलियाज हो गया, उस टाइप के प्रोडक्ट प्लान्ड है। और राइट साइड में आप देखोगे स्मार्ट वर्ल्ड 1DXP है, इन दोनों, और वो कैपिटल है, और इन दोनों के बीच का जो लैंड पार्सल है
वो मैंशंस के लिए रिजर्व है। तो और यहाँ पे लेफ्ट में अगर आप देखोगे तो पूरी डिप्लोमेटिक ग्रीन्स भी आ जाता है, तो उसके भी दो फेज है, जो फेज 1 और 2 वो डिलीवर्ड है, फेज 3 अभी आया है। और राइट साइड में अगर आप देखोगे वो व्हाइट कलर की बिल्डिंग, वो भी 113 ही है, वो टाटा का प्रोजेक्ट है लाविदा, इफ यू कैन सी हियर। तो वो भी ऑलमोस्ट रेडी टू मूव इन पोजीशन पे। तो 111 और 113 की ये इंपॉर्टेंस है। और हालांकि वो वाला जो सेक्टर है वो थोड़ा सा अंदर की तरफ से जाके एक्सेस करना पड़ता है, 1.5-2 किलोमीटर अंदर है। और ये जो पूरी डिप्लोमेटिक ग्रीन्स है, इसका भी अगर आप एक्सेस करोगे तो वो भी 24 मीटर रोड से उसका एक्सेस रहता है। तो अगर मैं बात करूं इन ए नटशेल यहाँ पे किस लेवल का एप्रिसिएशन आया है ओवर द लास्ट कपल ऑफ ईयर्स। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो टावर्स थे ये लगभग 9,500-10 हजार रुपये पर स्क्वायर फीट के आसपास के लॉन्च हुए थे, और आज के डेट में इवन सेकेंडरी मार्केट के अंदर यहाँ 16,000 रुपये के आसपास की ट्रेडिंग होती है। और इससे पहले जो मैंने आपको 1DXP बताया था वो 12-13 हजार रुपये में प्रोजेक्ट सेल हुआ था, वहाँ पे भी 16,500-17 हजार की ट्रेडिंग होती है। वहाँ पे आपको अपफ्रंट पेमेंट काफ़ी करनी पड़ती है। और ये अगर मैं बताऊँ यहाँ पे अप्रिसिएशन, तो ये भी प्रॉपर्टी लगभग 5,500 5750 रुपये पे लॉन्च हुई थी 2013-14 के आसपास, और ये आज के डेट में 17-18 हजार रुपये सेकेंडरी मार्केट के अंदर रीसेल में ट्रेड होती है। और यहाँ पे सारी की सारी पेमेंट अपफ्रंट देनी होती है। तो अगर आप एंड यूजर हो तो आप इस टाइप के प्रोडक्ट कंसीडर कर सकते हो। हालांकि इसके अंदर माई वन कंस्ट्रक्शन नहीं है, बट ये माई वन कंस्ट्रक्शन है, क्योंकि उस टाइम पे जब ये 2013-14 में बना था तो उस टाइम पे माई वन की टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो वो बाद में आई थी। तो इन नटशेल अगर मैं बताऊं, अगर आप एंड यूजर हो, ठीक है, तो आप रेडी टू मूव इन भी देख सकते हो। और अगर आपको 1-1.5 साल के अंदर पोजीशन लेना है तो आप इस टाइप की प्रॉपर्टीज भी प्लान कर सकते हो कैपिटल। और अगर आप प्योरली एक इन्वेस्टर हो, अगर आप एक टाइम को साथ प्ले अराउंड करना चाहते हो, पेमेंट प्लान के साथ प्ले अराउंड करना चाहते हो, तो उसके लिए हमारे पास इस बेल्ट पे, इस लोकेशन पे बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज है, जो मैं आपके साथ शेयर करता हूं कि अभी वो बहुत लिमिटेड टाइम के लिए वो कभी कभी आती है। तो जैसे यहाँ पे 1.5 साल पहले वो अपॉर्चुनिटी आई थी कि स्पेशल एक 26 का ऑफर चला था M3M का और स्मार्ट वर्ल्ड का, जहाँ पे सिर्फ आपको 26% पेमेंट देनी थी और बाकी पेमेंट देनी थी लगभग पोजेशन पे, या फिर 1090 का पेमेंट प्लान था कि 10% देनी थी और आपकी जो EMI है वो पोजेशन के बाद स्टार्ट होंगी। तो वो उसके बाद वो ऑफर जो है विड्रॉ कर लिया था बिल्डर ने, और बहुत टाइम लोग मांगते रहे थे कि वो ऑफर कब आएगा कब आएगा कब आएगा। तो अभी एट प्रेजेंट रिसेंटली अभी 30 सितंबर और नवरात्रे जस्ट स्टार्ट होने वाले हैं, दिवाली आने वाली है। तो दिवाली, नवरात्रे, दशहरे को सेलिब्रेट करने के लिए फेस्टिव सीजन स्टार्ट होने वाला है। तो दैट इज द रीजन M3M और स्मार्ट वर्ल्ड ने ये ऑफर रीलॉन्च करा है। बहुत लिमिटेड टाइम के लिए, 24 दिन के लिए ही ये ऑफर है, जिसके अंदर यहाँ पे रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी अगर आप लेना चाहते हो तो उसके अंदर आपको सिर्फ अभी 24% पेमेंट देनी है, क्योंकि 2024 चल रहा है, तो 24% पेमेंट देनी है और बाकी पोजेशन पे देनी है। तो यहाँ पे जो आपको दिखा था फेज 1 था, फेज 1 का तो 1.5 साल 2 साल के अंदर पोजेशन आ जाएगा। बट वहां पे फेज 2 जो है, वहां पे आपके पास ऑप्शन है, लाइक ये इसके अंदर भी फेज 2 है, कैपिटल का फेज 2 है मैंशंस, और जो उसका फेज 2 है, दोनों के अंदर आपके पास ऑप्शन है कि अगर आप यहाँ पे आज की डेट में इन्वेस्टमेंट करते हो तो लगभग आपको 24% देनी है, और जो आपकी नेक्स्ट डिमांड है वो 3.5-4 साल में आएगी। और उसका बेनिफिट क्या होगा, उसका फायदा क्या होगा, उसका मेन फायदा ये होगा कि इस एरिया को आप कंपेयर कर सकते हो। जैसे NH8 पे अगर आप जाते हो तो लेफ्ट साइड में एम्बियंस मॉल है, उसके ठीक पीछे जो है प्रोडक्ट है लाइक लगून हो गया, कैट्रियोना हो गया। तो ये उस लेवल की लोकेशन है। और यहाँ पे जैसे आप गोल्फ कोर्स रोड पे जाते हो तो वहाँ पे मैक्सिमम लैंड बैंक DLF के पास था, और उन्होंने प्रोडक्ट डेवलप करे थे लाइक DLF मंगनोलियाज हो गया, अरालियाज हो गया, कैमिलियाज हो गया, बेलेयर हो गया, पार्क प्लेस हो गया, ठीक है। तो उस टाइप के डेवलपमेंट यहाँ पे भी प्लान है। और आज की डेट अगर मैं बात करूँ गोल्फ कोर्स रोड की, तो वहाँ पे लगभग 30,000 से लेकर और 1 लाख रुपए पर स्क्वायर फीट तक का रेट है। और यहाँ पे भी अगर आप आज की डेट में अच्छे रेट पर अगर आप एंटर करते हो तो फ्यूचर में यहाँ पे भी काफी अच्छा खासा एप्रिसिएशन आ सकता है। और अगर आप 4 साल का होराइजन लेके चलते हो, 3.5-4 साल का, जब तक इन प्रॉपर्टीज का पोजेशन होगा, और जो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी वहां पे आपने फॉर एग्जांपल अगर 5 करोड़ की प्रॉपर्टी है और 25% हो गया, उसका लगभग आपने 1.25 करोड़ रुपए दिया अभी, तो 1.25 करोड़ रुपए लगा के आप पूरी
5 करोड़ की प्रॉपर्टी पे अप्रिसिएशन ले सकते हो, 1.25 करोड़ लगा के कम से कम आप 1.25 से 2-2.5 करोड़ रुपए बहुत इजीली आप प्रीमियम कमा सकते हो। ओके ये इस लेवल का अप्रिसिएशन आपको ये लोकेशन दे सकती है। ये 111 और 113 की बेल्ट, और ये ऐसा नहीं कि मैं हवा में बात कर रहा हूँ। जो सामने जो प्रॉपर्टी है वो पिछले लगभग 12 साल के अंदर 3 गुना हुई है। ये वाली जो प्रॉपर्टी है इसने भी 100% का अप्रिसिएशन दिया है पिछले 1.5 से 2 साल के अंदर। क्राउन है उसने भी दिया है, जो पीछे की तरफ आपका 1DX पे उसने भी दिया है पिछले 1.5-2 साल के अंदर। तो लोकेशन ऐसी है कि जो आने वाले टाइम के अंदर बहुत जबरदस्त प्रीमियम कमांड करेगी। वाई? बिकॉज ऑफ द एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जो मैंने आपके साथ शो किया है अभी, इंक्लूडिंग मेट्रो स्टेशन, इंक्लूडिंग आपका IICC, इंक्लूडिंग आपका गोल्फ कोर्स, इंक्लूडिंग आपका भरत वंदना पार्क, इंक्लूडिंग आपका फुटबॉल कम क्रिकेट इंटरनेशनल स्टेडियम, इंक्लूडिंग योर प्रॉक्सिमिटी टू एयरपोर्ट, इंक्लूडिंग योर प्रॉक्सिमिटी टू एरोसिटी। ओके सो ये सारे जो मेजर सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट हैं और द्वारका के जो एग्जिस्टिंग हॉस्पिटल्स हो गए, स्कूल्स हो गए, कॉलेज हो गए, यूनिवर्सिटीज हो गई, उसकी प्रॉक्सिमिटी में लोकेशन है। बिकॉज ऑफ दैट आने वाले टाइम के अंदर सेक्टर 111 और 113 का बड़ा जबरदस्त भविष्य है। वैसे पूरा द्वारका एक्सप्रेसवे का भविष्य, क्योंकि ये 9,000 करोड़ का मैसिव डेवलपमेंट है और गडकरी साहब कह रहे हैं ये इंडिया का सिंगापुर बनेगा, और सिंगापुर की जो शुरुआत है वो सेक्टर 111 113 से होगी, क्योंकि यहीं पे सबसे प्रॉक्सिमिटी में दिल्ली आ जाता है जो एक मेजर अट्रैक्शन पॉइंट है। सो इट इज एज गुड एज दिल्ली, और दिल्ली के अंदर आपको इस टाइप की फैसिलिटीज, एमिनिटीज अभी एट प्रेजेंट प्रोजेक्ट्स के अंदर नहीं है। जो पुरानी सोसाइटीज हो गई हैं द्वारका की, विकासपुरी की, जनकपुरी की, जो डीडी ने डेवलप करा था, तो उस टाइम पे वो टेक्नोलॉजीज भी नहीं थी, ठीक है, और वो वहाँ पे फैसिलिटीज भी नहीं थी, वहाँ पे क्लब भी नहीं था, स्विमिंग पूल भी नहीं था, और किड्स प्ले एरियाज भी नहीं थे। तो बहुत सारी चीजें ऐसी नहीं थी जो यहाँ पे डेवलप करी जा रही है आने वाले नेक्स्ट जनरेशंस के लिए, जो आने वाले 25-50-100 साल के लिए ये पूरा एक शहर बसाया जा रहा है। तो अगर आपका एक लॉन्ग टर्म होराइजन है इन्वेस्टमेंट का या इवन शॉर्ट टर्म है, तो आप यहाँ पे बहुत अच्छा खासा एप्रिसिएशन कमा सकते हो, पैसा कमा सकते हो। और अगर आपको हमारी हेल्प चाहिए तो ऊपर या नीचे दिए नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो, कॉल कर सकते हो कि इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी आपके लिए बेस्ट हो सकती है। अगर आप 111 113 में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आप टाइप कर सकते हो #111-113 और आप उसको भेज सकते हो 8858484084 पे, या फिर डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा व्हाट्सएप का। द मोमेंट आप उस लिंक पे क्लिक करोगे आपका व्हाट्सएप ऑटोमेटिकली चैट बॉट ओपन हो जाएगा, और वहां पे आप अपनी रिक्वायरमेंट बता सकते हो, वेदर यू वांट रेजिडेंशियल, कमर्शियल, आपका बजट क्या है, आप कौन सा साइज देख रहे हो, आप इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो, एंड यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो, सो दैट मैं मेरी टीम आपकी हेल्प कर सकें। आपका वन ऑफ द इंपॉर्टेंट डिसीजन ऑफ योर लाइफ, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट, ओके, और अपना 14 साल का एक्सपीरियंस यूज करके मैं आपकी हेल्प कर सकूं। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस शॉर्ट वीडियो गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग टिल हियर। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कर दीजिए, ज्यादा अच्छा लगा तो प्लीज इसको शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, कलीग्स के साथ, जो लोग भी इस 111 113 सेक्टर के फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं इन प्रेजेंट सिनेरियो विद बेस्ट ऑफ द बेस्ट पेमेंट प्लान्स एंड ऑफर्स अवेलेबल, और जो हिस्टोरिकल ट्रेंड चल रहा है उसको कैपिटलाइज करते हुए फ्यूचर के अंदर अपने, ना सिर्फ अपने लिए बल्कि अपनी फैमिली के लिए भी एक वेल्थ क्रिएट कर सके, उन लोगों की एक हेल्प हो सके, प्लस मुझे एक मोटिवेशन मिले आपके लिए इस टाइप की और वीडियोस क्रिएट करने के लिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग टिल हियर। जाते जाते रिक्वेस्ट है, गुजारिश है, अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार आए हैं, तो चैनल को आप इमीडिएटली सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन हिट कर दीजिए, तभी आपको इस टाइप के वीडियोस के फ्यूचर में नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग टिल हियर। मिलता हूं अभी आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।